ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज की संस्कृत भाषा की कक्षा षष्ठी में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम संस्कृत में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपके सिलेबस में 2 प्रत्यय हैं, कत्वा और तुमुन प्रत्यय। इस वीडियो में हम कत्वा प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय होते हैं बेटा जो इंग्लिश में सफिक्स होते हैं, किसी भी वर्ड के पीछे, शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। यहाँ पे हम कत्वा प्रत्यय पढ़ रहे हैं। कत्वा का हिंदी अर्थ होता है कर या करके। देखिए, कत्वा प्रत्यय पढ़ने से पहले हम एक बार प्रत्यय की परिभाषा पढ़ते हैं। वे शब्दांश जो किसी धातु के बाद जुड़कर विशेषता प्रदान करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात जो प्रत्यय हैं वे किसी धातु के साथ उसके धातु के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं, कुछ उसमें विशेषता प्रदान करते हैं। प्रत्यय के कत्वा प्रत्यय के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार से लिखे हुए हैं। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय देखिए, सबसे पहला जो नियम है वो है कि जब हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उस समय हमें क का लोप हो जाता है और त्वा शेष रहता है। देखिए, जैसे ये हमने लिखा कत्वा, तो कत्वा में ये जो कै है इसका लोप हो जाता है बेटा, और त्वा शेष जो है वो बच जाता है और धातु के साथ जुड़ता है। दूसरा नियम जो है उसमें लिखा है, प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो तो। जैसे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ देखेंगे पठ। अब पठ जो शब्द है धातु, उसके अंत में ठ हलंत है। ठ में कोई स्वर नहीं है, स्वर रहित है। और यदि ये स्वर रहित है तो इसके अंत में क्या लग जाएगा? छोटी ई, जो ह्रस्व ई है वो लग जाएगी। तीसरा नियम कहता है, यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न हो तो उसका लोप हो जाता है और शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता। चौथा जो नियम है उसमें कहता है, यदि धातु का अंतिम वर्ण म न समान वर्ण से हो, जैसे म वर्ण या न समान वर्ग से हो तो लोप नहीं होता। लोप का मतलब वो हटता नहीं है और प्रत्यय प्रयोग के समय ई का प्रयोग करना होता है। देखिए, आप इनको उदाहरण से और अच्छे से समझेंगे। पहला जो उदाहरण है, एक तरफ यहाँ पे सारी धातु दे रखी हैं, ये प्रत्यय है कत्वा, और यहाँ से शब्द जो बनता है और ये हिंदी अर्थ। पहला है बेटा धाव। धाव में स्वर नहीं है कोई, वह तो धाव में हमने पहला जो नियम पढ़ा था कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय क का लोप हो जाता है और व में जो अंतिम वर्ण है उसमें छोटी ई, जो ह्रस्व ई है, वो लग जाती है। तो हमारे पास शब्द बनेगा धा, व में छोटी ई और त्वा, धावित्वा। धावित्वा का अर्थ होता है दौड़ करके। दूसरा है चल जमा कत्वा। ये सभी में प्लस का निशान ये यहाँ लिखा हुआ है, तो ये सभी में लग जाएगा चल प्लस कत्वा, चलित्वा, चलकर या चल करके। हस प्लस कत्वा, हस प्लस कत्वा, हसित्वा, हंस करके या हंसकर। अगला है खाद। खाद का अर्थ होता है खाना, खादित्वा, खाकर या खा करके। नम प्लस कत्वा। अब यहाँ पे देखिए, नम जो है मैं प फ ब भ
म और त थ द ध न दोनों अलग अलग वर्ण से हैं। न और मैं अलग वर्ग से हैं दोनों, तो यहाँ पे मैं का लोप हो गया है और त्वा शेष बच गया है। तो न प्लस त्वा, नत्वा, झुक करके, नमस्कार करके। आगे देखिए, अगला है गम। अब यहाँ भी देखिए ग और मैं दोनों अलग अलग वर्ग से हैं, तो यहाँ भी जब अलग वर्ग से हैं दोनों तो म का लोप हो जाएगा और हमारे पास ग शेष रह जाएगा। ग प्लस कत्वा में क का लोप, तो त्वा शेष गत्वा, जा करके या जाकर। भ्रम प्लस कत्वा, यहाँ भ्रम जो है प फ ब भ म दोनों एक ही वर्ण से हैं। ठीक है, दोनों एक वर्ग से हैं तो दोनों में क्या आ जाएगा, भ्रम में ई की मात्रा लग जाएगी और शब्द बन जाएगा भ्रमित्वा, घूमकर। आगे है ची जमा कत्वा, चित्वा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, जो ची है उसमें अंतिम वर्ण जो है वो हलंत नहीं है। च में स्वयं क्या है, ई, छोटी ई यहाँ पहले से ही लगी हुई है, तो यहाँ पे हम दोबारा से किसी स्वर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ई स्वर जो है उसका प्रयोग नहीं होगा, तो ची जमा कत्वा का कै का लोप हो जाएगा, चित्वा, चुनकर। अगला है दृश्य। दृश्य में देखिए हम नियम याद रखेंगे कि जब दृश्य जमा कत्वा का प्रयोग करेंगे तो श जो है उसका श बन जाता है और श के बाद जो त आता है उसका ट बन जाता है, तो शब्द बन जाएगा दृष्ट्वा, देखकर। इसी तरह कृष खींचना या जोतना होता है और कृष जमा कत्वा कृष्ट्वा। इस प्रकार से ये सारे कत्वा प्रत्यय के कुछ शब्द हुए। अब हमें इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं ये देखेंगे। देखिए, पहला उदाहरण है हमारे पास, पिता भोजनम खादति, पिता कार्यालयम अगच्छत। पिता भोजन खाता है, पिता कार्यालय जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जब कर्ता एक हो और किसी वाक्य में कर्ता एक है और क्रिया जो है वो दो हैं, तो वहाँ पे जो प्रथम क्रिया होती है उसी में हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्रिया दो है, एक खादती और दूसरा अगच्छत। तो हम जो प्रथम क्रिया है उसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो धातु है हमारे पास खाद, और खाद में कत्वा प्रत्यय का जब प्रयोग करेंगे तो क का लोप हो जाएगा और हमारे पास त्वा शेष रह गया। द हलंत में छोटी ई लग जाएगी, तो हमारे पास शब्द बनेगा खादित्वा। इस प्रकार से देखिए, पिता भोजनम खादित्वा, पिता भोजन खा करके कार्यालयम अगच्छत। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जब किसी वाक्य में दो बार एक ही कर्ता जो है वो दो बार लिखा जाए तो द्वितीय कर्ता का भी लोप हो जाता है। तो पिता भोजनम खादित्वा कार्यालयम अगच्छत, पिता भोजन खाकर कार्यालय गए। दूसरा है त्वम पुस्तकम पठसी त्वम उत्तरम देहि, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम उत्तर देते हो। अब यहाँ पे भी देखिए, त्वम जो है वो दो बार है तो एक का लोप हो जाएगा। त्वम पुस्तकम और देहि देना और पठसी पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम क्रिया जो है वो क्या है, पठसी। तो पठसी से क्या बन जाएगा, पठित्वा। त्वम पुस्तकम पठित्वा, तुम पुस्तक पढ़ करके, जो प्रथम क्रिया है उसमें कत्वा प्रत्यय लग जाएगा और एक ही जो करता है वो दो बार है तो उसको हम एक बार लिखेंगे। तुम पुस्तकम पठित्वा उत्तरम देहि, उत्तर दो। अगला है सह पुस्तकम। देखिए, सह पुस्तकम पठती
सह रचनाम लिखती, वह पुस्तक पढ़ता है, वह रचना लिखता है। तो यहाँ पे भी सह 2 बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ हम एक स का लोप करेंगे और पठ के साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। रचनाम लिखती, क्योंकि पठती प्रथम क्रिया है। आपको बता रही हूँ मैं बार बार कि जब वाक्य में 2 क्रिया एक साथ आती हैं और हमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना होता है, तो हम प्रथम जो क्रिया होती है उसके साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो सह पुस्तकम पठित्वा, वह पुस्तक पढ़कर रचनाम लिखती, रचना लिखता है। इस प्रकार से बेटा कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं। यहाँ एक और जो है, ये देखिए अंतिम बचा हुआ था, कर्मकाराः। कर्मकारा होते हैं कर्मचारी, कार्य करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको कहते हैं। कार्यम कुर्वन्ति, कर्मकाराः कार्यम कुर्वन्ति, काम करते हैं। वेतनम नयन्ति, वेतन लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 हमारे पास क्रिया है, तो प्रथम क्रिया ये और ये द्वितीय क्रिया, तो हमें प्रथम क्रिया के साथ प्रयोग करना है कत्वा प्रत्यय का, याद रखें हमेशा। तो कर्मकाराः कार्यं कृत्वा वेतनम नयन्ति, इस प्रकार से हमारा जो है कत्वा प्रत्यय का वाक्य में प्रयोग हुआ। आशा करती हूँ सभी विद्यार्थियों को कत्वा प्रत्यय समझ में आए होंगे, प्रत्यय की परिभाषा समझ आई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए। वे शब्दांश जो किसी धातु के बाद जुड़कर विशेषता प्रदान करते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय क का लोप हो जाता है और त्वा शेष रहता है, जो धातु के साथ जुड़ जाता है। सभी विद्यार्थी इसे पढ़ें, समझें। वे अपनी संस्कृत की का जो कार्य पुस्तिका है, कॉपी है, उसमें साफ और सुंदर लिखें। अगली वीडियो में हम आपको तुमुन प्रत्यय के बारे में समझाएंगे। और यदि आप बच्चों को वीडियो समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट हाँ और नहीं में छोड़ के जाएं। यदि समझ आती है तो हाँ, और यदि समझ नहीं आती है तो नहीं लिख के जाएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद है।